दोस्तों ये लाइव मार्केट चल रहा है और हमें ये नहीं पता है कि मार्केट यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस बनाएगा। ये यहाँ पे जाके मार्केट एक सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। सबको पता है कि यहाँ पर एक बना बनाया रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बना बनाया रेजिस्टेंस और यहाँ पर बना बनाया रेजिस्टेंस है। और यहाँ से अगर ऊपर गया तो यहाँ पर एक बना बनाया सपोर्ट है। तो बनने के बाद में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। हमें पहले से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें यह नहीं पता कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनने वाला। तो आज की इस क्लास में मैं आपको यही मेथड मैं सिखाने वाला हूँ कि मार्केट आपको खुद बताएगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनने वाला है और यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिरेगा और यहाँ पर एक सपोर्ट बनने वाला। लोगों के लिए क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, नहीं, हमें मार्केट खुद बताएगा कि यहाँ पर बनाऊंगा मैं सपोर्ट या यहाँ पर सपोर्ट बनाऊंगा। तो मार्केट के हमें टॉप इस तरीके के और बॉटम हमें पहले से ही पता चल जाएंगे, बनने के बाद में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो आज की इस क्लास में आपको पेड कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलेगा जिसके अंदर हम एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि इसको मैं खुद भी यूज करता हूँ और इससे भाई बनता भी है। मोर देन 1:3 आपको रिस्क रिवार्ड इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक रिवर्सल की स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी, हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी। आपको 70% से ऊपर आराम से इसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी। लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटेजी है इसलिए इसकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर आपको मिलेगी। सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी, सबके ट्रेड सेम बनेंगे, जहां पर मेरे बनेंगे वहीं पर आपके बनेंगे। 90% रूल इसके अंदर भी लागू होगा। तो हम लेटेस्ट मंथ के लाइव ट्रेड्स के साथ में ये कुछ रूल्स सीखेंगे और इन रूल्स के अलावा इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए 3 रूल यहाँ पर है जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे, फिर एंट्री लेना सीखेंगे, फिर लॉजिक सीखेंगे और ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है क्योंकि इन रूल्स को आप हर स्ट्रेटेजी में फॉलो कर सकते हो और हर स्ट्रेटेजी की ये एक्यूरेसी इंक्रीज करेंगे। अब जैसे आज हम ये स्ट्रेटेजी सीखेंगे ना तो इन तीनों को सीखने के बाद में इसकी एक्यूरेसी 60% रहेगी, लेकिन दोनों रूल्स को सीखने के बाद में इसकी एक्यूरेसी आपको 70% से ऊपर आराम से मिल जाएगी। इनके अलावा यहाँ पर एक कुछ बेसिक रूल्स भी हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखो दोस्तों, मार्केट को शुरू हो रहा है यहाँ से हमारा, ठीक है, यहाँ से मार्केट शुरू हो रहा है। अब हम एक एक कैंडल को रीड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखो पहली कैंडल इस तरीके से बन गई है, ठीक है। तो हमारी पहली कैंडल इस तरीके से बड़ी बननी चाहिए, जो चार्ट पर बनेगा मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी पहली कैंडल बन गई है। अब इसके बाद में मान लो कि ये कैंडल, ठीक है, हमें बॉडी को देखना है, ओनली हमारी नज़र कैंडल की बॉडी पे होनी चाहिए। विक्स से हमें इतना लेना देना नहीं है, बस कैंडल की बॉडी को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल की बॉडी बनी है तो मतलब कि बायर्स कंट्रोल में है। अब इसके बाद में जो इससे अगली नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना वो इससे छोटी कैंडल बननी चाहिए। छोटी कैंडल बन गई, मान लो कि ये इसकी जो ये बॉडी है ना वो 20 पॉइंट की है, तो जो इसके नेक्स्ट कैंडल बनेगी इसकी जो बॉडी है वो 15 पॉइंट की बननी चाहिए। ठीक है, 2 कैंडल बन गई है, हमें 3 कैंडल चाहिए। एक और यहाँ पर कैंडल बननी चाहिए, इस तरीके से ओपन होगी, ठीक है, और वो कैंडल इससे छोटी होनी चाहिए। 3 कैंडल बन चुकी। पहले बड़ी कैंडल बनी 20 पॉइंट की, उससे अगली कैंडल बनी 15 पॉइंट की और उससे अगली कैंडल बनी 10 पॉइंट की। तो कैंडल की बॉडी पे नज़र रखनी है, कैंडल की बॉडी छोटी होती जानी चाहिए। तो ये हमें क्या बता रहा है मार्केट कि यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा बायर थे, फिर बायर कम हो गए, फिर उससे कम बायर हो गए, मतलब कि मार्केट के अंदर ना बायर्स कम होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर ज़्यादा बायर थे, अब यहाँ पर और कम बायर हो गए, अब यहाँ पर और कम हो गए, मतलब बायर्स अपना कंट्रोल खो दिए हैं। हमें पता है बायर कंट्रोल खो दिए हैं, ठीक है। चार्ट पर हमें दिख भी रहा है, चाहे से कोई न्यूज आई हो पॉजिटिव पहले तो, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज आई हो या कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ हो, तो भाई अगर पॉजिटिव न्यूज आई है, लेवल ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल्स बड़ी बड़ी बन के जाना चाहिए ना। छोटी कैंडल क्यों बनती जा रही है? क्यों? क्योंकि बायर्स का कंट्रोल खो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना कि यहीं पर मार्केट भी है ना उनके साथ गेम खेलता है। मार्केट यहीं पर शूटिंग स्टार ये सब बना देता है, लोगों की एंट्री करा देता है, या इसका लो भी ब्रेक कर देगा मार्केट और सबकी एंट्री करा देगा। हमें नहीं लेना है यहाँ पर। क्यों नहीं लेना? तो अब मार्केट को अगर नीचे की तरफ गिराना है तो यहाँ पर सेलर की भी जरूरत होगी, ठीक है। और सेलर की जरूरत होगी तो उतनी ही ज़्यादा हमें बायर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल करेगा तो बायर भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर मार्केट को बड़े प्लेयर को सेल करना है तो उन्हें बायर की भी ज़रूरत होगी।
लेकिन बायर तो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं भाई। तो बायर यहाँ पर क्या है, तो बायर यहाँ पर है ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे बड़े प्लेयर यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये कैंडल हमें बता दी कि श्रिंक होती जा रही है कैंडल। बड़े प्लेयर्स यहाँ पर मार्केट में कोई इंटरेस्ट रखते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर बड़े प्लेयर को अगर सेल करना है तो बायर की भी जरूरत होगी। तो अब इस कैंडल के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी। और जो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बन रही है ना, इस कैंडल की जो बॉडी है ना, वो इसकी बॉडी या इसकी बॉडी के बराबर होनी चाहिए या इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों कैंडल की बॉडी के बराबर या इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन जाएगी। मार्केट में देखो जो चार्ट पर होगा ना वही बता रहा हूँ, अभी चार्ट पे जाके देखना और भी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये कैंडल हमें क्या बताई, बायर का कंट्रोल खो रहा है। अब बायर का कंट्रोल खो रहा है तो मार्केट में सेलर आएंगे, लेकिन सेलर आने के लिए यहाँ पर सेल करने के लिए उनको बायर की भी जरूरत होगी। तो अब यहाँ पर पहले थोड़ी बहुत बायर की मिल गए। अब जैसे ही ये और कैंडल बड़ी क्लोज हुई ना, तो यहाँ पर और भी बायर आ जाएंगे और बड़े प्लेयर यहाँ पर सेल करेंगे और मार्केट यहाँ से इस तरीके से आएगा। लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर ये कैंडल हमें ये बता रही है कि मार्केट के अंदर भाई मोमेंटम ही नहीं है, बायर नहीं है। और उसकी वजह से उनको ये पता नहीं है, और जैसे ये एंगल पिंग कैंडल बनेगी सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे। अभी चार्ट में देखना आपको और भी अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करी, लोग बाय करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, सेल की एंट्री देखेंगे। यहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेनी है हमें। यहाँ पर ये टॉप है ना मार्केट का, तो यहाँ पर हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें अभी हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है। और आपको इसको 70% से ऊपर आपको एक्यूरेसी इसकी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिक बेस स्ट्रेटेजी है हमारी। ये कैंडल्स हमें बता रही है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, बायर कमजोर पड़ चुके हैं। अब यहाँ से और बायर कहाँ से आएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब देखो चार्ट पे चल के बताता हूँ आपको और भी अच्छे से। कल का ही चार्ट है, ठीक है, ज़्यादा हम पीछे नहीं जा रहे बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देखना, देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, 3 कैंडल हमें चाहिए। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 3 कैंडल हमारी हो जाए। अब ये 3 कैंडल हमें बता रही है कि भाई बायर्स का मोमेंटम लूज हो चुका है। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ और भी लोग बाय करे, एक और बड़ी कैंडल बाय करे, लेकिन हमें बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये कैंडल्स हमें बता रही है कि बायर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी मार्केट के अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसे ही कोई भी एम पैटर्न, जो भी मार्केट में शूटिंग स्टार ये सब बनेंगे ना, अब हमें यूज करना है। ठीक है, और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा। अब देखो यहाँ पर भी बनी है, देखो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, लेकिन नहीं, 2 ही कैंडल बनी है। मिनिमम हमें 3 और मैक्सिमम हमें 3 से ज़्यादा कैंडल हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद में देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, उससे छोटी कैंडल और उससे छोटी कैंडल। हमें क्या बता रही है, मोमेंटम मार्केट में बायर्स का लूज हो गया। लेकिन यहाँ पर अब अगर बड़े प्लेयर को सेल करना है तो बायर की भी तो ज़रूरत है। तो यहाँ पर नहीं है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, हमारा सेटअप नहीं बना है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और फिर अचानक से बड़ी कैंडल, मतलब बायर मार्केट में नहीं है और फिर यहाँ पे एम पैटर्न बन के मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, देखो उस पे मत जाना, बिल्कुल एग्जैक्ट पे मत जाना कि देखो भाई ऐसा ही नहीं बनना चाहिए। बस आपको चार्ट दिखना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, हाँ भाई छोटी कैंडल बन रही है, बन गई है। ठीक है, अचानक से देखो बड़ी कैंडल बनी है मार्केट की। अब यहाँ पर ये इसका हाई ब्रेक हो चुका है, इसका हाई ब्रेक, सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे। लेकिन हमें ये कैंडल क्या बता रही है कि मार्केट में बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर मार्केट वीक हो चुका है। तो हमें यहाँ पर बाय की एंट्री नहीं लेनी इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। अब यहाँ पर हमें जो भी प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, मैंने जो यहाँ पर एम पैटर्न आपको जैसे सिखा रखा है, शूटिंग स्टार यहाँ पर सिखा रखी, वैसे बनने के बाद में हमें डाउन साइड यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे देखोगे आप, देखो छोटी छोटी कैंडल बनी है ना, देखो एकदम छोटी छोटी, बड़ी छोटी छोटी कैंडल, अचानक से देखो बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, उससे बड़ी, उससे बड़ी कैंडल वाली। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बायर कमजोर थे और अचानक से देखो ब्रेकआउट पर बायर आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एम पैटर्न जो भी बनता है यहाँ पे हम डाउन साइड की एंट्री लेंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो आप, ये निफ्टी का चार्ट है, देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, देखो बड़ी कैंडल, उससे बड़ी कैंडल। अब आप सोचो यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, फिर भी यहाँ पे बायर कहाँ से आ रहे हैं? यही तो है भाई। अगर बड़े प्लेयर को यहाँ पर 100 क्वांटिटी सेल करनी है ना, तो उनको 100 क्वांटिटी बाय करने वाला भी चाहिए। तो यहाँ पर जब सब लोग बाय करेंगे ना, तो बड़े प्लेयर यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा। यहाँ पे देखो कितना नीचे गिरा। और जहाँ पर ये देखो और भी जगह पर ये पैटर्न बना होगा,
लेकिन अब आप देखो यहाँ पे मिक्स में कैंडल्स बनी हुई, यहाँ पे देखो आप बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, अचानक से देखो बड़ी कैंडल्स बन रही है। अरे भाई कहाँ से आएंगे? अब बड़े प्लेयर को यहाँ पर बाई करना है तो उनको कोई सेल करने वाला भी चाहिए। यहाँ पर लोग सेल करेंगे और फिर मार्केट देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर भी आप देखोगे वो सेम थ्योरी यहाँ पर भी लागू हो रही है। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटेजी, एंट्री, लॉजिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो तो जो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो भी आप सीख लो। तो देखो दोस्तों, जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, वो है हमारा टाइम फ्रेम। जो हमें जो ये श्रिंकिंग कैंडल्स देखनी है ना कि यहाँ पर बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, ये हमें बड़े टाइम फ्रेम पर देखनी है। ठीक है, और एंट्री हमें यहाँ पर एम पैटर्न, शूटिंग स्टार जो भी है ना वो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें देखना है। तो यहाँ पर तकरीबन श्रिंकिंग कैंडल्स देखने के लिए आपके पास में 15 मिनट का या 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए। जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है 1 मिनट पे अच्छा काम करती हो या नहीं करती हो, मेरे को नहीं पता। मैं भाई जो यूज करता हूँ मैं आपको वही सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम होना चाहिए। और एंट्री के लिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम आराम से इसके अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर ये बनी छोटी कंडे, छोटी कंडे, छोटी और बड़ी कंडे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे इस जगह पर, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं अपन। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन कलर देखो ग्रीन है। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बनी है, कलर ग्रीन। तो यहाँ पर देखो हमारा कैंडल वाला एम पैटर्न बना है, और यहाँ पर कैंडल वाले एम पैटर्न पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। या यहाँ पे स्विंग लो पे ब्रेकआउट डाउन पर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पर 1:2 आपको यहाँ तक आराम से मिल जाएगा। अपना जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपको एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने बड़े टाइम फ्रेम पर ये आपको वीकनेस मार्केट में बताएगा ना उतनी ही अच्छी हमारी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो चलते हैं बस सेकंड चीज़ पे। तो देखो सेकंड रूल में आपको वॉल्यूम को यूज करना है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम है, ये ओआंडा का चार्ट है। ठीक है, वॉल्यूम का रूल क्या है अपना कि जो भी ये कैंडल्स बन रही है ना, ये श्रिंकिंग कैंडल्स हो रही है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, इन सब की जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ती हुई होनी चाहिए। बढ़ती हुई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आएगा इनके अंदर कि बड़े प्लेयर यहाँ पर सेल कर रहे हैं ना, तो कैंडल को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इन सब की देखो वॉल्यूम बढ़ती हुई जा रही है। तो सब इन ऊपर से प्रेशर होना चाहिए, इन सारी कैंडल्स के ऊपर सेलिंग का प्रेशर होना चाहिए। तो जब ये सेलिंग का प्रेशर होगा ना तो तभी मार्केट यहाँ पर अच्छे तरीके से गिर पाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर देखो वॉल्यूम देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग में है, देखो दोनों बार बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर उसके बाद में देखो बराबर की इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बराबर की वॉल्यूम, फिर देखो मार्केट इस तरीके से गिरा। यहाँ पर देखो छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, तो यहाँ पर रूल ही लागू नहीं होता हमारा। इसकी एक्यूरेसी 70% आपको तभी मिलेगी जब यहाँ पर वॉल्यूम ना बढ़ता हुआ होना चाहिए। और जब आपकी जो ये लास्ट कैंडल जो बनेगी ना अचानक से बड़ी, अगर उसकी वॉल्यूम कम मिल जाएगी ना आपको, तो आपके ऊपर सोने का सुहागा, वो तो और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ काम करेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, देखो वॉल्यूम कम हो गई ना, मतलब बायर नहीं है। और भी वॉल्यूम कम हो गई, बायर नहीं है। और भी कम हो गई वॉल्यूम, बायर नहीं है। तो ये वीकनेस और भी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ बता देगी। तो श्रिंकिंग कैंडल्स जब भी आपकी बने तो वॉल्यूम कम होती जानी चाहिए। एडवांस स्ट्रेटेजी में अपना टाइम फ्रेम एंट्री के लिए 5 मिनट, और जो भी चीज़ें हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में अपने को देखनी है कि श्रिंकिंग कैंडल जो देखनी है 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए। टारगेट 1:2 से कम हमें नहीं लेना है। एसएल जो भी हमारी एंट्री का मेथड्स है, जो भी मैंने आप तक सिखाई ना, एम पैटर्न, शूटिंग स्टार, वो वाले एंट्री के अपने मेथड्स है। ठीक है, एप्लीकेबल, ये सब में एप्लीकेबल, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, सब में ये काम करेगी। ठीक है दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में देखो पूछ लेना। आपको स्ट्रेटेजी गलत यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखो हमारी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। यहाँ पर देख लो आप, देखो अच्छे तरीके से काम करेगी। आपका जो भी अकाउंट है ना वो फंडेड अकाउंट वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रेड पूरे दिन में तकरीबन आपका 1 से 2 ही बनेंगे। और रिवर्सल की ये स्ट्रेटेजी है, रिवर्सल अच्छे से आपको पकड़ में आएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बने बनाए चार्ट पर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइव मार्केट पे आपको अच्छे से मैं बता दूँ। यहाँ पर देखो बनी है, ठीक है, यहाँ पर देखो बनी हुई है, तो रिवर्सल आप अच्छे तरीके से इसके अंदर पकड़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको जो भी डाउट है वो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर आप वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।